जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, जिसको संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत या बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये कब पड़ने वाली है, इसका महत्व क्या है, इस व्रत को करने का क्या उद्देश्य है, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में जो आइकन का बटन है उसके जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है हम उसे जो है जन जन तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे तीज त्योहार व्रत इत्यादि जो है हम उसे घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप जो है हमारी मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं और इस पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। भक्तों, वीडियो को देखने से पहले एक बार कमेंट में जो है जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। भक्तों, गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसका नाम ही है संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत, अर्थात संकटों को हरने वाला है। मनुष्य के ऊपर आए हुए किसी प्रकार का कोई संकट हो, कोई रोग हो, कोई शोक हो, कोई आदि व्याधि ने सताया हुआ हो, किसी के पास किसी को कोई नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है, बच्चों का जो है पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है और किसी के जो है कोई किसी की संतान नहीं हो रही है, यानी किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, उसका समाधान जो है एकमात्र है हमारे रिद्धि सिद्धि के दादा माँ गौरा जी के लाडले श्री गणेश जी के जो है आप हमें पूजा करनी चाहिए, उनका जो है व्रत करना चाहिए। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से ये सारी जो भी समस्याएं हमारे ऊपर आने वाली है, जितने भी संकट है, जितने भी विघ्न है, वो सारे दूर हो जाते हैं। भक्तों, उनका नाम ही विघ्न विनाशक, यानी विघ्नों को हरने वाले लंबोदर श्री गणेश जी का जो है हमें जो है उनका पूजन करना चाहिए। और गणेश चतुर्थी के दिन जो है उनका पूजन करने से मनुष्य की जो भी इच्छाएं होती हैं वो सारी इच्छाएं उसके पूर्ण होती है और जो भी उनके ऊपर संकट होते हैं उन संकटों का जो है ह्रास होता है। भक्तों, वैसे तो हर महीने जो है गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है, परंतु क्या है कि दो चतुर्थियां खास होती हैं। एक भादो मास का जो संकट व्रत उसको बोलते हैं, संकट नाशक व्रत जो है भाद्र मास की जो गणेश चतुर्थी होती है, और एक जो माघ महीने का जो संकट होता है, माघ मास संकट चतुर्थी जो व्रत होता है, ये जो दो व्रत हैं इनको बड़े व्रतों में यानी इनको महत्व जो है ज्यादा माना गया है। जो जन व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, जो गणेश चतुर्थी का व्रत जो शुरू जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे उत्तम दिन होते हैं या तो भाद्र महीने की जो कृष्ण पक्ष चतुर्थी आती है उस दिन से जो व्रत को जो प्रारंभ करना चाहिए, अथवा जो है माघ महीने की जो गणेश संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत आता है उस दिन जो है उसको प्रारंभ करना चाहिए। भक्तों, जैसे इनका नाम है भगवान गणेश जी का जो है, ऐसा ही जो है इनके व्रत का फल भी है, क्योंकि ये हमारा आजमाया हुआ है कि हमने जिन भक्तों ने भी इनका व्रत को किया हुआ है हमारी आंखों के सामने उनको जरूर उसका फल मिला है। जरूर उनको जो है जिन्होंने श्रद्धा और भक्ति के साथ उनको पूजा है उनको जो है पूर्ण उसका फल मिला, पूर्ण लाभ मिला है, इसमें कहीं कोई शक और संशय नहीं है। ये जो है हमारा परीक्षित किया हुआ है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस बार जो है ये गणेश चतुर्थी कब पड़ रहा है 2025 में, क्योंकि जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है वो चतुर्थी तिथि में किया जाता है और चतुर्थी तिथि जो है वो भी जब सायंकालीन चंद्रोदय में लिया जाता है। इसमें सूर्योदय के समय चतुर्थी रहे या न रहे उससे मतलब नहीं होता है, परंतु जब चंद्रोदय हो, रात्रि में चंद्रमा का जब पूजन होता है उस समय जो है चतुर्थी का होना जरूरी है। जब चंद्रोदय के समय चतुर्थी होती है उसी दिन जो है गणेश चतुर्थी का जो है व्रत किया जाता है।
क्योंकि इनका जो है मुख्य पूजन जो होता है वो चंद्रमा के पूजन के बाद ही जो है इसका व्रत का पालना होता है, व्रत खोला जाता है। तो जिन भक्तजनों की जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार से क्षीण होते हैं, कोई कमजोर होते हैं, किसी का मन चंचल होता है, किसी के जो है ग्रह जो है ऊंच नीच के बैठे होते हैं, तो उनको जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और चंद्रमा को जो है दूध मिश्रित जल से जो है अर्घ्य दे करके सोम सोमाय बोलते हुए उनको जो है अपने मन को शांत करना चाहिए। भक्तों, अब हम बात करते हैं ये चतुर्थी तिथि इस बार कब पड़ने वाली है 2025 में। भक्तों, चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 अगस्त मंगलवार को सवेरे 8:41 पे जो है चतुर्थी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है और 13 तारीख बुधवार को सवेरे 6:37 पे जो है चतुर्थी तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है रात में चंद्रोदय के समय जो है मंगलवार को ही जो है ये चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए जो है 12 अगस्त मंगलवार 2025 को ही जो है गणेश चतुर्थी का जो व्रत किया जाएगा। ये जो है अंगारकी चतुर्थी भी कहलाएगी। इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत काफी शुभ संयोग होता है। तो इस दिन जो है भक्तजन जो भी इच्छाएं अपने प्रकट करते हैं, दिन जिस मनोकामना से व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इसका नाम ही है जो संकट नाशक श्री गणेश चतुर्थी व्रत। जिन भी भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्याएं हो उनकी समस्याओं का जो है इस व्रत को करने से सारी जो है उसकी समस्याएं निपट जाती हैं। भक्तों, जो इसका पूजा का नियम जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि सुबह जो है प्रातः काल में सूर्योदय से पहले उठना होता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता चाचा चाची या दादा दादी, जो भी अपना घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको जो है नमस्कार करना है, उनसे जो है आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जो आपका पूजा का स्थल है जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर जाकर के घी का दीपक जलाना है। उसके पश्चात जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है और उनको जो है मन ही मन उनसे ये आज्ञा लेनी है, गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा से जो है मैं इस व्रत को करने जा रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उनको भी ध्यान कर लीजिएगा। उसके पश्चात जो है एक संकल्प आपको करना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार और जो महीना है इत्यादि जो है उच्चारण करते हुए और जो है उसको गणेश जी के चरणों में समर्पित करना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधियां पहले बता चुके हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। भक्त इस प्रकार से प्रातः काल में जो है अपना पूजा करके उसके बाद भगवान गणेश जी का जो है उनको जो है स्नान इत्यादि करवा करके उनका पूजन कीजिए। पूजन करने के पश्चात जो है उनको आरती करके उनको भोग लगा दीजिए। उसके पश्चात जो है आपके आसपास में जो भी कोई शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले भगवान शंकर जी को जो है 1 लोटा जल चढ़ा के आइए, क्योंकि भगवान शंकर जी को जल चढ़ाने की जो विधि हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी जो है लिंक मिल जाएगा। उस हिसाब से आप जाकर के भगवान शंकर जी को जो है जल चढ़ाइए। उसके पश्चात जो आपका घरेलू काम होते हैं, अपने घरेलू काम भी जरूरी होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल भेजना है या मतलब किसी को ऑफिस भेजना है या कुछ करना है, तो अपना उसके पश्चात जो इसकी जो कथा का मुख्य जो इसकी जो कथा की जाती है, जो पूजन किया जाता है वो अपराह्न काल में, दोपहर में अपराह्न काल में इसका पूजन किया जाता है। तो अब कोई क्या है कि नौकरी पेशा वाले हैं उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है तो सवेरे भी जो है इसका पूजन कर सकते हैं। पूजन की विधि जो है हम पहले बता चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में एक बार फिर बता दें कि आप जो है जैसे पूजन करते हैं, एक चौकी लीजिए, चौकी के ऊपर पीला या अथवा लाल कपड़ा बिछाइए। उस कपड़े में जो है भगवान गणेश जी को जो है विराजित करना होता है। जहाँ पर आपने गणेश जी को विराजित करना है वहाँ पर थोड़े से चावल और थोड़ा दुब, और क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है इसलिए शासन को आसन में दुब रखिए, चावल रखिए, कुछ द्रव्य रखिए, उनके ऊपर जो है भगवान गणेश जी को विराजित कीजिए। भगवान गणेश जी के जो है दाहिने तरफ यानी जब आप बैठेंगे तो आपके बाएं तरफ जो है कलश का निर्माण कीजिए।
कलश के जो है उसमें जल, लोटे में जो है जल भर करके उसमें जो है उसके कंठ में मौली बांधिए, उसमें जो है पंच पल्लव डालिए और उसको जो है स्वास्तिक बना दीजिए और कलश का निर्माण हो गया। उसके पश्चात जो है कलश के नीचे भी आसन के लिए कुछ सप्त धान्य इत्यादि कुछ रख दीजिए। उस पर जो चावल या गेहूँ जो भी है उसको रख करके उसके ऊपर जो कलश को विराजित कीजिए और भगवान गणेश जी के आगे जो है वहाँ पर एक सुंदर घी का दीपक जलाइए। उसके पश्चात जो है सबसे पहले भगवान गणेश जी का जो है आपको अभिषेक करना है, उनको स्नान कराना है। दूध से, दही से, पंचामृत इत्यादि स्नान करा करके उनको जो है शुद्ध जल से स्नान करा करके अंग प्रोक्षण कीजिए। अंग प्रोक्षण करने के पश्चात उनको जो है वस्त्र पहनाइए। यदि वस्त्र के नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप कलावा भी प्रदान कर सकते हैं। और यदि मान लो जैसे मूर्ति नहीं है, कोई चित्र गणेश जी का है, तो वहाँ पर आपको स्नान कैसे कराएंगे? तो 3 चम्मच पानी आपको डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामे नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामे नमः, मुखे आसनं समर्पयामे नमः। और यदि मूर्ति रूप में है तो उनको स्नान कराना है, वस्त्र देना है और उनको वस्त्र पहना करके उनको चंदन लगाना है, तिलक करना है, अक्षत चढ़ाने हैं और उनको जो है जनेऊ जरूर चढ़ानी है। भगवान गणेश जी को जनेऊ चढ़ानी है और उनको जो है नाना प्रकार के पुष्प माला इत्यादि उपटन इत्यादि लगा करके उनको जो है सुगंधित पुष्प चढ़ाइए। दुर्वा, भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, तो दुर्वा उनको जरूर चढ़ाइए। हो सके तो 111, 108 या 51 या 21, कम से कम 11 दुर्वा तो आपको जरूर चढ़ानी है। ओम गम गणेशाय नमः, गम गणेशाय नमः बोलते हुए दुर्वा उनको चढ़ानी है, अर्थात श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बोलेंगे तो भी चलेगा। भक्तों, इस प्रकार से जो है उनको दुर्वा चढ़ाइए और उनको नैवेद्य के रूप में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उस समय उनको भोग लगाइए। यदि लड्डू हो तो बेसन के लड्डू हो तो अति उत्तम है। और उस प्रकार से उनको जो फल चाहिए, जैसे केले का फल है, किसी प्रकार के 2 प्रकार के फल हैं, कोई ऋतु फल हैं जैसे आम्र इत्यादि, जैसे मौसम के हिसाब से जो भी फल होते हैं ऋतु फल उनको चढ़ाइए। पान का जोड़ा उनको चढ़ाइए। इस प्रकार से भगवान के जो कुछ दक्षिणा उनको अर्पित कीजिए, कुछ पैसा जो है दक्षिणा में अर्पित कीजिए। इस प्रकार से सुंदर ढंग से उनको आच्छादित करके उनका जो है पूजन कीजिए। यदि आप जैसे आप घर पर हैं तो आप अपराह्न काल में ये कार्य कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा वाले हैं सुबह सुबह प्रातः काल में भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो भक्तजनों, इस प्रकार से उनका जो है विराजित करने के पश्चात, भोग इत्यादि लगाने के पश्चात फिर जो है आपको कथा सुननी है। कथा सुनने और पढ़ने वालों को जो है अपने आगे जो है 1 लोटा जल जरूर रखना है और हाथ में जो है सफेद तिल अथवा चावल रखने हैं। अगर सफेद तिल हो तो अति उत्तम है, अगर सफेद तिल ना हो तो चावल हाथ में रखने हैं। कथा जो भी सुनेंगे वो आसन बिछा लें, सुंदर आसन में बैठकर ही कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, क्योंकि जमीन में बैठकर ना तो पूजा करनी चाहिए ना कथा सुननी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ आसन लेकर के उसके ऊपर ही बैठ करके कथा सुननी चाहिए। तो इस प्रकार से जो उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा का जो है वीडियो हम बहुत जल्दी ही जो है डाउनलोड कर देंगे। आप हमारे जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन का बटन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी हमारी जो कथा है वो जल्दी से आप तक पहुंच जाएगी। और यदि आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ भी सकते हैं और यदि नहीं तो आप मोबाइल से भी सुन सकते हैं। उसमें कोई पढ़ने और सुनने में कोई फर्क नहीं है, सुनने का भी वही फल है, पढ़ने का भी वही फल है। तो इस प्रकार से आप गणेश जी की कथा सुनिए, उसके बाद आरती कीजिए। उसके पश्चात जो आपने हाथ में तिल या चावल रखे हैं उनके 2 भाग कीजिए। एक भाग जो है आगे जो आपने आगे जो जल का पात्र रखा है, लोटा रखा है, उसमें डाल दीजिए। आधा जो है उसको किसी पोटली में बांध करके रख दीजिए, किसी दोने इत्यादि में रख दीजिए। जो शाम को तुम जब चंद्रमा को अर्घ्य देंगे उसमें उसको डालना है। और जो आगे जल का लोटा रखा है उससे जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद भगवान गणेश जी की जो है आरती इत्यादि करके भगवान गणेश जी का जो है जय जयकारे लगाते हुए अपना कार्य कीजिए। सारा दिन जो है आपको सात्विकता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार की कोई चुगली, कोई निंदा, किसी प्रकार का कोई झूठ, फरेब इत्यादि से बचना है। और ना ही ऐसे लोगों से आपको संपर्क में आना, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करनी है जो चोरी करते हों, जो ठगी करते हों, जो किसी निंदा करते हों, जो चुगली करते हों। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। यदि ऐसे लोगों के साथ आपको संभाषण करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो आप जो है फिर जो है श्री हरि भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करते हुए जो है अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा है कि आप उसको बोलने से जो है उनके नाम उच्चारण मात्र से भगवान मनुष्य जो है पवित्र हो जाता है। इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि भाई हमें जो है गलत आदमी से हमें
संपर्क हुआ है तो आपको जो है श्री हरि विष्णु का जो है नाम उच्चारण करना चाहिए। राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो भी आपको प्रिय लगे उनका नाम उच्चारण करना चाहिए। और सारा दिन जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की जो है आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके, भगवान का जो है पूजन मान करके इसको जो है कार्य को करें। जो भी कार्य करें उसको भगवान को समर्पित करते हुए जाएं और भगवान गणेश जी का जो है दिन भर ध्यान करें। शाम के समय जो है फिर जो गोधूली बेला में शाम के समय जो है फिर इस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा करें, अर्चना करें। यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र के जो है ज़्यादा से ज़्यादा माला उसे जाप करना चाहिए। नहीं तो जो है आपको जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः इत्यादि, गम गणेशाय नमः या राम राम कृष्ण कृष्ण जो भी आपको लेंगे, या सांब सदाशिव सांब सदाशिव, आप कोई भी मंत्रों से जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान एक है, तत्व एक है, उसको जो है हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अभी हमें क्या पीछे एक आदमी ने, एक हमारे भक्त ने कमेंट किया था कि कभी आप गणेश जी की पूजा करने को कहते हैं, कभी आप जो है शंकर जी की पूजा करने को कहते हैं, कभी आप जो है विष्णु जी की पूजा करना चाहते हैं, हम कंफ्यूज जाते हैं। भक्तों, हम जो है बताते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। हम फिर भी ये कहते हैं कि आपको जो प्रिय लगे, आपको राम राम कहना है राम राम, गणेश जी का नाम उच्चारण करना गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी हनुमान जी, माता जी, जो आपको प्रिय लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप उनका भजन कीजिए, उनका पूजन कीजिए। तो बाकी ऐसा है, क्योंकि हम बताते हैं, हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं। जो भी हमारे तीज त्योहार व्रत इत्यादि आते हैं उन सबको हमें बताना होता है, उन सब के बारे में हम बताते हैं। अब आप कौन सा, कोई एकादशी का व्रत करता है, कोई प्रदोष का व्रत करता है, कोई चतुर्थी का व्रत करता है, तो कोई सोमवार व्रत करता है, कोई गुरुवार का व्रत करता है, तो कोई मंगलवार का व्रत करता है। तो हम सबको लेकर चलते हैं, सबकी कथाएं हम सुनाते रहते हैं। आपको जो काम की चीज़ है उसको आप ग्रहण कीजिए, जो आपको लगे कि हमारे काम की नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। उसमें कोई मन को कंफ्यूज करने की, मन को जो है भटकाने की जरूरत नहीं है। भक्त लोग, बाकी गणेश चतुर्थी का व्रत ऐसा है, किसी के लिए नुकसानदायक नहीं है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे सनातन धर्म में कोई भी कार्य प्रारंभ होता है, सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी का पूजन होता है। बिना श्री गणेश हुए कोई भी कार्य हमारा प्रारंभ नहीं होता। इसलिए जो है गणेश जी का व्रत जो है सबको करना चाहिए। भक्त लोग, इस प्रकार से जो है हमें सायंकाल में भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके बाद जो है हमें चंद्रोदय जब हो, भगवान को जो है इस दिन शाम को जो भोग लगता है, भोग में जो है पुए और तिल के लड्डू, तिल के बने हुए जो लड्डू होते हैं, तो उसका जो है भगवान को भोग लगता है। भक्तों, इस प्रकार से यदि इसमें जो है 21 पुए का से विधान बताया गया, 21 पुए अथवा 21 लड्डू का जो है भगवान को भोग लगना चाहिए। लड्डू जो है तिल के बने हुए मोदक हों, उनसे भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। और रात्रि में जब चंद्रोदय हो, तो चंद्रोदय के समय जो है, जब चंद्रमा जो क्षितिज में आते हैं, जैसे हम दिल्ली के हिसाब से जो है इस बार जो है रात को 9:01 पर जो है चंद्रोदय होंगे। रात को 9:01 पर जो है चंद्रमा जो है उदय होंगे। उसके बाद जो है आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, अर्घ्य देने की विधियां पहले भी बता चुके हैं कि एक थाली लीजिए, उस थाली में जो है थोड़ा सा जल भरिए, जल में जो है चंद्रमा की परछाई देखते हुए उनको जो है दुग्ध मिश्रित जल से जो है उनको अर्घ्य दीजिए। सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः बोलते हैं उनको अर्घ्य प्रदान कीजिए। उनमें उनको चंदन चढ़ाइए, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप सब जो है उस थाली में ही उनको चढ़ाइए। उसके पश्चात जो है उनकी आरती कीजिए, उनको धूप दे दीजिए, उनको भोग लगाइए। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो, अपनी मनोकामना अनुरूप जो है चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए। अपने मन की जो है आपकी इच्छाएं, तो मन के कारक जो है चंद्रमा होते हैं, इसलिए आप चंद्रमा से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हैं। और उसके पश्चात जो है आपको इस व्रत का पालना करना होता है। तो अब बहुत से लोगों का प्रश्न आता है कि जो जल थाली में हमारा होता है इसको हमें क्या करना है। देखो, रात्रि में जो है पौधों में जल को नहीं दिया जाता है, तो प्रातः काल में जो है उस जल को आप किसी भी जो है फूल या गमले में इत्यादि में डाल सकते हैं, लेकिन उसको तुलसी में ना डालें। आप किसी भी जो है, जैसे कोई फूल का पौधा होता है, कोई गमला इत्यादि होता है, उसमें उसको डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से उसको प्रातः काल डालें, रात्रि में ना डालें। अब बहुत से लोगों का ये भी प्रश्न आते हैं कि रात्रि में, जैसे आप कोई फ्लैटों में रहते हैं, जैसे अब ऊंचे माले हैं, वो कहते हैं कि हम ना तो छत पर जा सकते हैं, ना हमें कहीं चंद्रमा नहीं दिख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरी प्रार्थना होती है, आप जो है रात्रि को लगभग चंद्रमा का जब उदय आपको समय ज्ञात हो, उस समय जो है
आप अपने घर की बालकनी से या अपने घर पे जहाँ पे भी आप हैं उस दिशा को जो है मुँह करके जो है आप अर्घ्य दे सकते हैं। और आप जो है चंद्रमा का ध्यान करके मन ही मन जो है आप चंद्रमा को जो है अर्घ्य दीजिएगा। उसके पश्चात जो है चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात जो प्रसाद है वो अपने बच्चों को वितरित कीजिए, बच्चों के ऊपर जो उनको तिलक इत्यादि कीजिए, बच्चों को जो है आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि खासकर ये जो है संतान के लिए विशेषकर व्रत जो है संतान और पति के लिए किया जाता है। उनको जो है विशेष उनको ध्यान दिया जाता है, उनको जब प्रसाद इत्यादि दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसके पश्चात जो आपको व्रत का पालना करना होता है। पालना में जो है मैं बार बार कहता हूँ कि बिना ब्राह्मण भोजन के जो है किसी का व्रत पालना अगर आप करते हैं तो उसका पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो रात्रि में यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो ब्राह्मण भोजन के लिए आपको जो सूखा अनाज निकाल के रख लेना चाहिए। उसमें जो एक संकल्प कर रहे हैं, कुछ सूखा अनाज निकाल के कुछ द्रव्य रख के उसके ऊपर जो आप संकल्प कर लें और उसको प्रातः काल जो है जो भी आपके आसपास में कोई देव मंदिर हो या धर्म स्थान हो या आपके आसपास में जो आपके कुल पुरोहित इत्यादि रहते हों जो पूजा कराने आपके पास आते हैं उस पंडित जी को जो है आप उनको दे सकते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार से आपको जो है, क्योंकि बिना दान के बिना ब्राह्मण भोजन के जो है हमें जो है व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। कोई भी व्रत हम करते हैं उसके तीन जो है मुख्य चीजें होती है, तीन अंग मुख्य होते हैं। सबसे पहले हमें तो उस व्रत का जो है सुबह संकल्प लेना जरूरी है, उसकी कथा सुननी जरूरी है। भाई हम जिसको व्रत कर रहे हैं वो कथा जो है हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उसका क्या महात्मा है, क्या है, उसकी कथा को जरूर सुने। तीसरा जो है ब्राह्मण भोजन। ये तीन कार्य जो है हमें जरूर करने हैं, तभी जो है हम उस व्रत का जो है पूर्ण फल मिलता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये बहुला चतुर्थी का जो व्रत है इस दिन जो है पूजन करना चाहिए। इसमें हम खास जो हमें क्या करना होता है वो मैं आपको फिर बता दूं। इस दिन जो है गाय का जो है पूजन विशेष किया जाता है। तो गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और यदि आपके आसपास में कोई गौशाला हो तो उनको हरा चारा इत्यादि उस दिन दान करना चाहिए। और भगवान गणेश जी के आगे जो है एक घी का जो है 4 मुहों वाला दीपक जला करके भगवान गणेश जी को सिंदूर अर्पित करके अपनी जो है मनोकामनाएं उनके आगे रखिए। जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो अवश्य पूर्ण होती है। भगवान गणेश जी के आगे 4 मुहों वाला दिया जलाइए, भगवान गणेश जी को जो है सिंदूर चढ़ाइए और जो भी आपकी अनुकंपा है वो पूर्ण कीजिए और गाय को जो है हरा चारा खिलाइए। भक्तों, ये खास जो है इस दिन के उपाय होते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी जो है आपको रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी जो है अपना पूर्ण फल आपको प्रदान करें। जिस मनोकामना जिस भावना से आप इस व्रत को कर रहे हैं आपकी जो है मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी के साथ भगवान आपको जो है रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी अपना शुभ आशीर्वाद आपको प्रदान करें। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।